हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। वी आर डिस्कसिंग असाइनमेंट 3 ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेक्शन बी से क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। तो इन्हीं डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले B1 क्वेश्चन में आप देखिए मिडिल टर्म निकालना था। बहुत आसान सा सवाल है ना। पार्ट 1 B1 की बात कर रहे हैं हम। मिडिल टर्म चूंकि हमारे पास x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स की पावर 7 दिया हुआ था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 8 होंगे, है ना। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास दो मिडिल टर्म्स होंगे, एक होगा T4 और एक होगा T5। तो आपको T4 और T5 कैलकुलेट करना है बस। फिर दूसरी आपके पास लिखा है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। डर गए क्या? कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं थी। ये क्या है? बेसिकली ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर में। तो ये क्या लिखा था? x की पावर में, x माइनस 1 की पावर में 2n, है ना। अब x माइनस 1 की पावर 2n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2n प्लस 1। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? n प्लस 1, सिंगल मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो आपको n प्लस 1 टर्म ऑफ एक्सपेंशन निकालना है। किसका? x माइनस 1 की पावर 2n में n प्लस 1 टर्म क्या होगा। B2 की बात करते हैं। B2 में कहा गया प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म ऑफ। ओके, ठीक है। तो B2 की बात कर रहे हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, ठीक है। और उसमें मिडिल टर्म की कोफिशिएंट, मिडिल टर्म क्या आएगा? ठीक है, तो 2n है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, सॉरी इवन पावर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 2n प्लस 1। अगर 2n प्लस 1 टर्म्स होंगी तो इसका मतलब कि मिडिल कौन सा होगा? मिडिल होगा आपका tn प्लस 1, जो कि कितना है? 2n cn x की पावर n, है ना। तो कोफिशिएंट तो आपका है 2n cn ही रहा, है ना। आपका कोफिशिएंट की बात करूं तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 2n cn। फिर आप 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 पे गए, तो इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे एक्सपेंशन में? 2n होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए ना, तो दो मिडिल टर्म्स हो जाएंगी। मिडिल टर्म्स आपकी क्या क्या होंगी? मिडिल टर्म्स आपकी होंगी, एक होगा tn, 2n टर्म्स है तो एक होगा tn और एक उसके बगल वाला tn प्लस 1, ठीक है। तो tn और tn प्लस 1। अब tn कितना आएगा? tn में कोफिशिएंट आएगा आपका कितना? 2n माइनस 1 c n माइनस 1 आएगा। भाई ये n है तो यहाँ n माइनस 1 रखेंगे ना। जब n प्लस 1 है तो यहाँ n रखा था, क्यों? क्योंकि r हम क्या रखते हैं? एक छोटा वाला रखते हैं, ठीक है ना। t6 रहता है तो आप r को क्या रखते हो? 5। तो tn है तो क्या रखोगे? n माइनस 1। ऐसे यहाँ पे क्या रखोगे? 2n माइनस 1 cn होगा। हमसे कहा जा रहा है इन दोनों का सम भाई इसके बराबर होता है। देखते हैं करके क्या होता है। इसका सम देखिए 2n माइनस 1 cn माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 cn, ठीक है। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी है बट अभी हमने चूंकि पढ़ नहीं रखी है तो अपन थोड़ा सा इस पे वर्क कर लेते हैं। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल प्लस यहां से आपके पास है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है क्या। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दोनों सेम ही लिखे हुए हैं क्या? तब तो बहुत आसान सी बात है, तब तो बहुत आसान ही हो गया ना। ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, हमारे पास यही टर्म थी ना यार, 2n माइनस 1 cn और 2n माइनस 1 cn माइनस 1, ठीक है। एक का 2n था और एक का 2n माइनस, ठीक है। देखते हैं तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू इतना और n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको देखते हैं ये क्या है। तो ये है आपका 2n cn, तो 2n अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। थोड़ा सा इस पे वर्क कर लें। एक टर्म आगे वाली 2n अलग कर दो, क्योंकि मुझे यहां 2n माइनस 1 की जरूरत है। तो एक 2n को अलग कर दिया तो बाकी बचे क्या? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। नीचे मैंने लगा दिया एक n, क्योंकि मुझे यहाँ पे n माइनस 1 की जरूरत है। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा और एक n बचा, n फैक्टोरियल पूरा का पूरा एज इट इज, और इसमें से एक n बाहर किया, n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो n साफ हो गया, 2 इंटू ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। यही पूछा गया था। 1 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन सा है? फिफ्थ में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात की गई है, ठीक है। B5 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म।
तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन व्हेन x इज इक्वल टू 1/5। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है, लेकिन ध्यान रहे कहाँ मिस्टेक होती है, हम 1 प्लस में नहीं कन्वर्ट करते हैं। तो पहले देखिए, पहले तो इसको 1 में कन्वर्ट किया, तो 3 को बाहर निकाला, 3 की पावर 15, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस 5x/3 रेज टू पावर 15, है ना। x किसको बोलते हैं हम, हमारे फॉर्मूले वाला जो x है वो क्या है, वो गिवन x थोड़ी ना होता है, वो तो ये पूरी चीज होती है। तो आपके लिए x क्या है, बेसिकली आपके लिए x है -5x/3, ठीक है। कहां पे कैलकुलेट किया गया उसे, 1/5 पे, तो 1/5 पे रख लीजिए, कितना आएगा -1/3 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो कुछ, क्या कैलकुलेट करते हो, n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x, यही कैलकुलेट करते हो कि नहीं। n+1 आपका कितना हो जाएगा, 15 + 1 16 इंटू मॉड x कितना है, इसका मॉड लिखना है, 1/5 मत लिख देना, 1/3, ठीक है, अपॉन नीचे 1 + 1/3, तो 16/3 नीचे 4/3, ये 4 हो गया, इंटीजर आ गया ना। इंटीजर आ गया तो क्या होता है, दो ग्रेटेस्ट टर्म होती है न्यूमेरिकली, एक होता है T4 इटसेल्फ और एक उसके आगे वाला T5। तो T4 और T5 दोनों हमारी ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। अब आप चाहो तो निकाल लो एक्सपेंशन में T4 क्या है और T5 क्या है, ठीक है। फिर हमसे कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में, विच टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अच्छा, इसमें नंबर पूछा गया कि कौन से नंबर वाली टर्म जो है हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। x मेरा 3 और y मेरा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें भी क्या किया, पहले हम 5y को बाहर ले लें, ठीक है, सेकंड पार्ट में 5y को बाहर ले लें, तो मेरे पास बचेगा 5y की पावर में 34, ठीक है, 5y की पावर में 34, 1 में कन्वर्ट करना था ना, उसी के लिए सारी मेहनत है। 1 + 2x अपॉन 5y की पावर 34 लिख दिया। अब x = 3 और y = 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका जो x है वो बेसिकली क्या है, 2x/5y है, जिसमें आप x की जगह पे 3 रखते हो और y की जगह पे आप 2 रखते हो, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/10 मतलब 3/5। आपका काम का वैल्यू क्या है, 3/5 है, ठीक है। करना क्या है, पहले p कैलकुलेट करना है, जो क्या होता था n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x। n+1 कितना हो गया, 34 + 1 35, मॉड x कितना बन गया, 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5, तो 105 ऊपर और नीचे आपके पास कितना 8, तो ये आपका कुछ आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 105 अपॉन 8 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब 13 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये फ्रैक्शनल है, और अगर फ्रैक्शनल है तो सिंगल लार्जेस्ट टर्म होती है कौन सी, t इंटीजर पार्ट ऑफ p + 1, मतलब t14 आपकी लार्जेस्ट टर्म हो जाएगी। आप एक्सपेंशन में मतलब, अच्छा आपको तो सिर्फ टर्म ही बतानी थी कौन से नंबर की टर्म है, तो 14th टर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आप देखिए B6 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपके पास सबसे पहले पहला पार्ट पूछा गया है। वैसे आप लोग इसमें चिंता में पड़े होंगे थोड़ा सा, क्योंकि x की वैल्यू नहीं दी गई है, बताता हूं उसके बारे में भी। पहली चीज लेकिन पूछी गई है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना था। अगर 6CR की बात की जा रही है तो सबसे बड़ी कोफिशिएंट कौन बनाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो 6C3 विल बी लार्जेस्ट, डायरेक्टली बोल सकते हो, उसके लिए तो कोई एनालिसिस करनी नहीं थी। फिर ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब अब इसके एक्सपेंशन में आपके पास, ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी क्या है, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और अलजेब्रिकली लीस्ट कोफिशिएंट, इनकी बात की जा रही है, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। जब भी आपको ऐसे केसेस में x की वैल्यू ना दी गई हो और आपसे कोफिशिएंट्स पूछे जा रहे हो, तो आप ये मान के चलोगे ना भाई, जब एक्सपेंड करोगे तो आपके पास x दिखेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि x की जगह कुछ आप रख दोगे, नहीं ना, जब एक्सपेंड करोगे तो x आपको दिखेगा। तो कोफिशिएंट कहां से आएगा, जो x के साथ में टर्म होगी, x के साथ में जो टर्म होगी, मतलब 6C5 2 की पावर 5 इंटू x की पावर 5 मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, 6C5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू x की पावर 5, है ना, 2x की पावर 5 था, और इंटू मान लीजिए एक टर्म लिखा हुआ था, लिख ही देता हूं मैं, 6C5, ठीक है, 6C5 2x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 1 मान लीजिए लिखा था, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा x की पावर 5 और उसके साथ कोफिशिएंट के तौर पे कौन दिखेगा, 6C5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू माइनस 1 की पावर 1, ठीक है।
तो आप एक तरीके से कह सकते हो ना कि इन कोफिशिएंट्स के कंपैरिजन के लिए मैं x को 1 ले सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोफिशिएंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर, चूंकि हमने जो फॉर्मूला डेवलप कर रखा है वो कैसे कर रखा है कि x की कोई वैल्यू चाहिए, वो x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। ठीक है, तो आप क्या करो, आप x को 1 मान करके और फिर उसके बाद देखो उसी क्वेश्चन के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस के केस में कह रहा हूं मैं, जब आपको x नहीं दिया गया है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं तो बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा लीस्ट है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप x को 1 मान लेंगे। ठीक है, तो आप पहले देखो आपको क्या करना था, एक तरीके से 2x - 5 की पावर 6 के एक्सपेंशन की बात करनी थी, हम मान लेते हैं x1 था। तो सबसे पहला काम मेरा ये हुआ कि मैंने 2x की या फिर 5 ही ले लो -5 की पावर 6 को बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास बचा 1 - 2x/5 की पावर 6। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, यहीं से लीस्ट या ग्रेटेस्ट बनेगा, जो भी बनना है। तो हमने क्या मानना है कि वी हैव टू एनालाइज इट एट x = 1। सो हमारा x क्या होगा, हमारा x तो -2x/5 होगा, कैलकुलेटेड एट x = 1। ठीक है, सो इट इज -2/5 एंड नाउ यू हैव टू डू n+1 into mod x upon 1 plus mod x। n+1 आपका 7 है, mod x आपका 2/5 है, 1 plus mod x 2/5, तो 14/5 और नीचे 7/5, दिस इज 2। ठीक है, तो p आपका एक इंटीजर मिल रहा है, तो न्यूमेरिकली कहूं मैं तो t2 एंड t3 विल बी ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी न्यूमेरिकली। ठीक है, और अगर हम अलजेब्रिकली बात करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे डेवलप होगा, जब आप एक्सपेंड करोगे तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होने वाला है। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि T2 आपका कैसा आएगा, देखो T2 आपका कैसा आएगा, 6c1 1 की पावर 5 और -2/5 की पावर में निगेटिव आ गया ना, निगेटिव आ गया और इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था न्यूमेरिकली। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा था, निगेटिव सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो सब कुछ तो है इसके पास अल्ट्रा लीस्ट होने के लिए। ठीक है, अल्ट्रा लेस होने के लिए, तो ये वैल्यू जो है आपकी कैसी हो गई, अलजेब्रिकली लीस्ट हो गई, है ना। और वहीं पे अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट के लिए T3 हो जाएगा, क्योंकि T2 अगर नेगेटिव है तो T3 कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और उसका मैक्सिमम था ही। ठीक है, न्यूमेरिकली वो मैक्सिमम था ही, तो मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा था, पॉजिटिव भी हो गया, इसका मतलब कि वही क्वांटिटी हमारे लिए आंसर बन जाएगी। ठीक है, अब पार्ट 2 सेक्शन भी डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस थे 1, 3, 4 और 7। तो अच्छा 1, 3, 4 और 7, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे मिडिल टर्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके पास पावर 8 दी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 9 है, और अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, 5th होगा। तो T5 की वैल्यू आपको दी गई है, आपको K फाइंड आउट करना है, बस यही आपका सवाल है। ठीक है, 2 आपने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा 3 भी आप अभी के लिए स्किप कर दो। ठीक है, 3 अपन अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 3 अपन लास्ट जो बाइनोमियल की लास्ट थ्योरी लेक्चर है उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो इसको आप अभी के लिए स्किप कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कहा गया है, 10 फैक्टोरियल के लास्ट 3 डिजिट्स की बात की गई। तो 10 फैक्टोरियल के लास्ट 3 डिजिट्स कैसे निकलेंगे भाई, तो करना तो आपको यही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इतनी बात ठीक थी। तो अब जरा देखो एक चीज, 10 तो यहां पे एक है, 5 और 2 भी हैं, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 इंटू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मैं अलग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 10 स्क्वायर होने का मतलब है आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और किसी भी चीज में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 जीरो तो बढ़ ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको बेसिकली इनका मल्टीप्लीकेशन करना है और लास्ट में 2 जीरो लगा देने हैं। तो इनका मल्टीप्लीकेशन आप देख लो कितना आएगा। ठीक है,
इनका मल्टीप्लीकेशन आपने करके देखा कि लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, तो 8 इंटू 9 लास्ट प्लेस पे 2 आएगा, ठीक है। फिर वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 7, लास्ट प्लेस पे केवल फोकस करना है तो पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। 8 इंटू 9 लास्ट प्लेस पे 2 आया, फिर वो 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ, लास्ट प्लेस पे 4 आया, वो 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 इंटू 6 24, लास्ट प्लेस पे 4 आया, फिर वो 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ 16, 16 का मतलब लास्ट प्लेस पे 6 आया, वो 6 3 से मल्टीप्लाई हुआ 18, लास्ट प्लेस पे 8 आया, 8 वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 8 रहा, तो 8 आएगा और आगे 2 जीरोस तो फ्री में लगी गए, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, फिर से हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं तो आई होप कि फिर से इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास बाकी क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के, वो अभी हमने पढ़ नहीं रखे हैं, ठीक है। एक बार वो कवर हो जाते हैं तब हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।